कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची यूने को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स उसे छोड़ जाते हैं। अब वो अनाथ हो चुकी है। उसे जीने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक दिन जब वो पानी के पास कपड़े धो रही थी तभी एक जख्मी आदमी उसके पास आता है जिसे देखकर वो उनकी मदद करती है। अब वो आदमी उसे अडॉप्ट कर लेता है और अपने घर लेकर आ जाता है। उसे बताता है कि अब से ये तुम्हारा घर है। अब यूने बड़ी हो चुकी, आसमान की तरफ देख ही रही थी तभी नीचे गिरने वाली थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर उसे बचा लेता है। ये लड़का कोई और नहीं इस कहानी का मेन लीड है जिसका नाम प्रिंस बियोन होता है। जब इस बात के बारे में दोहा को खबर मिलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमारी यूने को बुली करने लगता है। इस नकचिड़ी लड़की का कहना था कि प्रिंस बियोन बस उसी का है, जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से उसे काफी ज्यादा बुली भी करवाती है। यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सुग्योंग आ जाता है। यूने की तबीयत खराब हो जाती है तभी अचानक से वो चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी पर सुग्योंग उसे बचा लेता है। इसी दौरान उसे प्रिंस ली बियोन देख लेता है और उसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसको हमारी यूने से फर्स्ट साइटेड लव हो चुका था। जिसके बाद हमें कहानी थोड़ी और आगे दिखाई जाती है जहाँ पर दोहा यूने के घर में आग लगा दी थी और उसे बचाने के लिए प्रिंस ली बियोन पहुँच जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर आ जाता है। अब फाइनली इस कपल यानी कि ली बियोन और यूने की शादी हो जाती है। यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। तभी अचानक से कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और सारे ही तरफ यही बात चल रही थी कि आखिर ये कौन है। इस लड़की का नाम सियोन होता है। जो कौन है ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब कहानी 21st सेंचुरी में आ जाती है जहाँ पर हमें कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो शायद कर्ज में काफी ज्यादा डूबी हुई। उसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं। सारे ही लोग उससे अपने पैसे वापस मांग रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देती है। इसने ऐसा क्यों किया ये तो अभी तक नहीं दिखाया जाता। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसके पास ज्यादा खाने के लिए पैसे भी नहीं है और काफी दिनों से उसने अच्छा खाना नहीं खाया। तभी उसे पता चलता है कि वो जिस कॉमिक बुक की सबसे बड़ी वाली फैन है जिसका नाम है द ऑब्सेसिव टायरेंट। अब ये वेबटून आगे पब्लिश नहीं होने वाली। ये सुनने के बाद फिर होना क्या था, उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर राइटर ऐसा कैसे कर सकता। वो काफी ज्यादा परेशान होकर फर्श पर ही लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी। अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी एक लेडी उसे वहाँ कर उठाती है जिसके बाद वो जैसे ही अपना थोपड़ा देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर मैं कौन हूँ। अब वो लेडी उसे बताती है कि तुम मिनिस्टर की बेटी हो और तुम्हारा नाम चासियोन है। ये नाम सुनकर उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि ये तो उसी वेबटून के कैरेक्टर है जिसकी मैं बहुत ही बड़ी वाली फैन। अब वो भला एक कॉमिक बुक में कैसे आ सकती है। तो उसे लगता है कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, मुझे फिर से सोच आना चाहिए। पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। आसपास का सारा ही नजारा देखने के बाद हमारी सियोन को पूरी स्टोरी ही याद आ जाती है और वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। सियोन इस कहानी की बहुत ही बड़ी वाली फैन है तो उसे इस कहानी का हर एक पहलू बहुत ही अच्छे से याद होता है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से मिलती है जिसके बाद वो अपने सारे भाइयों से मिलती है। सारे ही भाई उसकी बहुत ही ज्यादा केयर किया करते हैं। यहाँ डिलीशियस खाना देखकर वो सारा ही खाना चट कर जाती है। ये देखकर उसका भाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सियोन कहती है कि मैं नहीं चाहती इतना एक्सपेंसिव फूड वेस्ट हो जाए। सारे ही लोग उसे शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। तो सियोन कहती है कि अरे फार्मर्स की और फिशमैन की इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है ना, बस मैं उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुन के फादर कहते हैं कि वाह मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, जल्दी तुम्हारी शादी करनी होगी। ये सुनकर सियोन की मदर कहती है कि 3 भाई अभी भी कुंवारे बैठे हुए हैं, हम अभी इसकी शादी नहीं कर सकते। जिसके बाद फादर उसे एक क्लब के बारे में बताते हैं। यहाँ पर सर्वेंट धीरे से सियोन के कान में उसे उसी क्लब के बारे में बताने लगती है। फादर तो काफी ज्यादा खुश होकर उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं कि उस क्लब में तुम मेरी फैमिली की शान बनकर जाना। जिसके बाद फिर होना क्या था, हम उसे बहुत सारी शॉपिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पर चासियोन काफी ज्यादा खुश होती है, मतलब वो हमेशा से जिस कॉमिक बुक की इतनी बड़ी वाली फैन रह चुकी है आज वो उसी दुनिया में है। उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा होता। अब वो शॉपिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आती है। तभी वहाँ दोहा आ जाती है और उससे कहती है कि ये ड्रेस मुझ पे ज्यादा बेटर लगेगी। ली बियोन भी ऐसे
ही सिल्क के कपड़े पहनने वाले हैं तो हम दोनों मैचिंग कपड़े पहनेंगे। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि दोहा तो वही लड़की है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। शॉपकीपर कहता है कि पहले सियोन ने इस ड्रेस को बुक किया था। ये सुनकर दोहा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। दरअसल दोहा के फादर बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, जिसके बाद वो सियोन से पूछने लगती है कि अगर मैं इस ड्रेस को ले लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ये ड्रेस ले सकती हैं। सियोन को पहले ही पता था कि ये लेडी कितनी ज्यादा बुरी है, इसलिए वो उससे दूर ही रहना चाहती है। वो उससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहती। जिसके बाद वो लड़की खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हें आज चाय पिलाना चाहती। इस ड्रेस के बदले में सियोन खुशी खुशी मान भी जाती है। तभी उस शॉप में एंट्री होती है इस कहानी की मैन लीड यानी कि यूने की। उसे अपने सामने देखकर सियोन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही बड़ी फैन थी। तभी दोहा उससे बदतमीजी करने लगती है। दरअसल जिस क्लब की वो बात कर रहे थे उसे यूने ही होस्ट करने वाली है, इसलिए वो दोहा को थैंक्स भी कहती है। यहाँ पर आगे जाने के बाद सियोन उससे पूछने लगती है कि क्या आप उससे नफरत करती हो, तो दोहा कहती है कि हाँ बहुत ही ज्यादा। मैं तुम्हें किसी और दिन चाय पिलाऊंगी, तुम मेरे साथ रहकर काम करो, तुम्हें इस लड़की के ऊपर नजर रखनी होगी। जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है। यहाँ पर वो याद भी करती है कि कैसे फुल मून वाले दिन ही हमारा मैन कपल मिलेगा। वैल उसे तो कहानी पूरी तरीके से याद थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज उनका फर्स्ट एनकाउंटर होने वाला है। तभी उसे दोहा के खुराफाती प्लान के बारे में भी पता चल जाता है कि कैसे वो उसे इंसल्ट करना चाहती है। नेक्स्ट डे से वो सियोन के ऊपर नजर रखने लगती है और कहती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो अपना दूरबीन लगाकर उसे देख ही रही होती है। तभी उसे प्रिंस लीबियोन दिख जाता है, जिसे वो देखकर कहती है कि क्या सच में ये लीबियोन है, ये तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब हमें लीबियोन के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ तो यही बताया गया है कि वो काफी ज्यादा क्रूर है और छोटी ही गलती होने पर वो बहुत ही बड़ी वाली सजा देता है। सारी ही जनता तो उससे बहुत ही ज्यादा डरती है। तभी कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम सुग्योंग है और ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है। ये मेरा नहीं, इस कहानी का कहना है यार। और ये भी दिखाया जाता है कि वो लीबियोन का बहुत ही अच्छा दोस्त है। यहाँ पर लीबियोन से वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें वो आदमी मिला, वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तभी सुग्योंग की नजर वहाँ से गुजर रही यूने के ऊपर पड़ जाती है। लीबियोन उसे नहीं देखता, दोहा भी उसे देखने के लिए आ ही रही थी। तभी उसके ऊपर घास गिर जाती है। बेचारी के ओरा का तो रायता ही फैल जाता है। उसके ऊपर से वो लोग निकल जाते हैं और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। अब हमें सियोन को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि फाइनली कहानी शुरू होने वाली है। मेरे पॉपकॉर्न किधर है यार। फुल मून वाली रात भी आ चुकी थी जहाँ पर ये लोग क्लब में जाने वाले थे। यहाँ पर सियोन काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और उस क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पर सारे ही लोग बस दोहा की ही तारीफ किए जा रहे होते हैं। जब सियोन से पूछा जाता है तो वो भी उसकी छोटी तारीफ कर देती है कि तुम तो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो, मतलब कुछ भी। तभी वहाँ पर यूने भी आ जाती है जो इस पार्टी को होस्ट कर रही थी। उसे देखकर दोहा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे टी सर्व करने के लिए कहती है। यहाँ यूने उसे सर्व भी करने लगती है, पर तभी दोहा उस कप को नीचे गिरा कर कहती है कि सॉरी, ये गलती से स्लिप हो गया। बस यहाँ पर ही नहीं रुकती, वो तो यूने को ये सब साफ करने के लिए भी कहती है। इसी दौरान बेचारी यूने को चोट लग जाती है। सब देखकर सियोन उसे अपना हैंकी दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब दोहा उससे पूछने लगती है कि तुमने उसे अपना हैंकर क्यों दिया, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, तुमने मुझे नहीं बताया। ये सुनकर सियोन कहती है कि मेरे पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और वैसे भी मैं खून नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उसे अपना हैंकरचीफ दे दिया। ये सुनने के बाद सारे ही लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लीबियोन को जो किसी आदमी को पकड़ने के लिए तैयार था। उसके सिपाही उसे आकर बताते हैं कि वो लोग यहीं पर छुपे हुए हैं। दरअसल ये लोग एक हासुका क्लैन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर लीबियोन उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। उन्हें बाहर जाकर रो रही होती है। तभी एक लड़की उसे देखकर दोहा को आकर बता देती है और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। दोहा को फिर से यूने के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही अंदर आती है तो फिर से वो उसे पूरा भला सुनाते हुए कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा चालाक। वो बस इतना ही नहीं कहती, वो तो उसके एडॉप्टिव फादर के बारे में भी भला भला कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, तुम एक आदमी के साथ रहती हो, भले क्या पता वो तुम्हारा हस्बैंड हो या फिर तुम्हारा। सारी तरफ तो यही गॉसिप से चल रही है। ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। तभी
सियोन जोर से चिल्ला देती है और सबको चुप होने के लिए कहती है। सारे लोग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब हम ली बियोन को देखते हैं जिसे फाइनली वो आदमी मिल जाता है। वो उसे देखकर उससे फाइट करने लगता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था, पर तभी वो आदमी कहने लगता है कि प्लीज तुम मेरी जान को बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो, फिर मैं तुम्हें किंग बना दूंगा। आखिर कब तक तुम और तुम्हारी फैमिली ऐसे ही जीते रहेंगे। ये सुनकर ली बियोन कहता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद ली बियोन वहाँ से जाने लगता है। फिर से कहानी वही सीन पर आती है जहाँ पर सियोन ने चिल्ला दिया था। यहाँ पर दोहा उससे ऐसा करने का रीजन पूछ रही थी। जल्दी जल्दी में कह देती है कि आज तो फुल मून है ना, क्यों ना हम ड्रिंक करें। ये सुनकर दोहा काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद सियोन कहती है कि क्यों ना आज हम कुछ नया करें, मेरे पास एक आइडिया है। वो कॉकटेल पार्टी के बारे में बताती है जिसका नाम शायद उन लोगों ने नहीं सुना। दोहा को भी ये सब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो वो हाँ कर देती है। जिसके बाद वो यूने को ड्रिंक लाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से ली बियोन को देखते हैं जो पानी के पास अपने जख्मों को साफ कर रहा था। तभी उसे क्लब से लेडीजों की आवाजें आने लगती है, लेडीज लोगों की। इसके बाद नेक्स्ट सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर फिर से दोहा उसे सर्व करने के लिए कहती है, पर बीच में सियोन टपक जाती है और कहती है कि क्यों ना मैं आपके लिए आज ड्रिंक बनाऊं। अब वो सारे लोगों के सामने अपने 21st सेंचुरी वाली ड्रिंक बनाने लगती है जिसे देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, यानी कि ये सब उन्होंने पहली बार देखा था। दोहा जैसे ही उस ड्रिंक को टेस्ट करती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि ये तो ऑसम है यार। जिसके बाद फिर होना क्या था, सारे ही लोग ड्रिंक करने लगते हैं। फाइनली सियोन ने यहाँ पर यूने को बचा ही लिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के आसपास के सारे ही लोग कॉकटेल के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे हमें उस क्लब में जाना चाहिए। देखते ही देखते उस क्लब में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इधर ये लोग ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे होते हैं। एक एक करके सारे ही लोग टल्ली होने लगते हैं और सियोन के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। वेलो से तो पता ही था कि आज यूने और ली बियोन का एनकाउंटर होने वाला है। यहाँ वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर से ड्रिंक बनाने लगती है। सारे ही लोग उसे देख रहे थे। यहाँ पर सुग्योंग भी मौजूद होता है जो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। सियोन काफी ज्यादा टल्ली हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तब उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो किसी लड़की के साथ सो रही है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और खुद को संभालती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। वो जैसे ही अपने पास वाले इंसान को देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। ये तो प्रिंस ली बियोन था। अब वो उससे पूछती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तो ली बियोन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम ही थी जो कल मुझे नहीं जाने दे रही। ये सुनकर सियोन कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर चासियोन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रंक होने के बाद वो बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली, अभी तक मैं नोवेल में ही हूँ। अभी अपने पास वो फ्लावर्स को देखती है और खड़े होकर घूमने लगती है। यहाँ पर वही सीन था जहाँ पर यून है और ली बियोन का एनकाउंटर होने वाला था। अब वो जल्दी से सोचने लगती है कि कहीं मैंने उस एनकाउंटर को मिस तो नहीं कर दिया। वो उठकर जाने वाली थी और तभी अचानक से गिरने वाली थी, पर ली बियोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। ड्रंक सियोन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो ली बियोन की तरह लग रहा है। शॉक्ड होकर कहती है कि ये तो प्रिंस है। जिसके बाद कहती है कि मैंने कर दिखाया। वो उसके पास आ रही थी पर वो उसे खुद से दूर कर देता है। सियोन यहाँ उसकी तलवार को हाथ लगाने लगती है तो ली बियोन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपने फिंगर्स को संभाल कर रखो वरना तुम इन्हें खो दोगी। ड्रंक सियोन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं कि कैसे तुम कुछ भी करने वाले को सीधे जान से मार देती हो। तुम बहुत डरावने हो, कोई भी तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, पर मुझे चेक करना है। जिसके बाद वो सीधे उसे किस कर लेती है। बियोन तो यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद सियोन कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे, वो सब बस एक रूमर्स है। सियोन शॉक्ड होकर उसे देख ही रहा होता है। तभी
तभी सियोन कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे ही सीक्रेट्स पता है, तुम किसी को जान से नहीं मार सकते, इसीलिए तुमने फेक अफवाह फैला दी। ये सब सुनकर तो बियोन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद सियोन उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि सच कहूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकती हूँ। जब तुम्हारी मुलाकात एक लड़की से होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल यहाँ पर हमारी सियोन यूने के बारे में बात कर रही होती है, पर उसकी ये बातें सुनने के बाद ली बियोन उसे हैरान होकर देखने लगता है और कहता है कि कभी भी किसी औरत ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ये दोनों एक रूम में होते हैं और सियोन कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ली बियोन तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और इसके फीवर को भी चेक करने लगता है। वो जैसे ही ली बियोन उसके सामने ही शर्ट उतारने लगता है, ये देखकर सियोन अपनी नजरें चुराने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पूरी स्टोरी ही पलट गई। अब वो अपने कपड़े निकाल रही होती है, तभी वहाँ ली बियोन फिर से आ जाता है, जो उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। यहाँ वो याद करने लगती है कि कैसे कल रात उन दोनों का इनकाउंटर होने वाला था, पर शायद मेरी वजह से मैंने उस इनकाउंटर को मिस कर दिया। अब वो परेशान होकर कहने लगती है कि ये तो सब नोवेल में नहीं था, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उसके बाद हम ली बियोन को देखते हैं, जो अपने सर्वेंट को बताता है कि वो शादी करने वाला है। वेल यहाँ पर वो ली बियोन की बात कर रहा होता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम उस लड़की को यहाँ से मत जाने देना। यहाँ पर वो आदमी कहता भी है कि वो नोवेल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो आपने कहा था आप कभी भी शादी नहीं करने वाले। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या आज सूरज दूसरी तरफ से निकला है। बेचारी सियोन जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर सर्वेंट उसे चोर समझ रहे होते हैं, तो दूसरा वाला सर्वेंट कहता है कि हाँ ये एक चोर है जिसने हमारे मालिक का दिल जला लिया। इधर सियोन परेशान हो रही होती है कि यूने का क्या हुआ होगा। जिसके बाद वो यूने के पास आ जाती है। यहाँ पर यूने उसे कल रात उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यहाँ सियोन उससे बातों बातों में पूछने लगती है कि क्या कल रात को मैंने कुछ उल्टा काम कर दिया था, तो यहाँ पर यूने कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि सारे ही लोग तुम्हारी कॉकटेल के बारे में ही बात कर रहे थे। अब यूने उससे कहती है कि क्या तुम मुझे भी प्लीज कॉकटेल बनाना सिखा दोगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि क्या सच में तुम बस यही चाहती हो। अब सियोन उससे बातों ही बातों में पूछने लगती है कि क्या कल तुम किसी ली बियोन से मिली हो, वो एक प्रिंस है और आजकल यहीं पर घूम रहा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि मैं उनसे मिली तो नहीं, बट मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत खतरनाक है और सारे ही लोग उनसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर सियोन कहती है कि नहीं नहीं, वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यूने कहती है कि मैंने अभी फिलहाल में एक और अफवाह सुनी है कि उसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद तो सियोन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और कल रात वाले सीन को याद करने लगती है। अब उसे याद आ जाता है कि उसने कल रात ली बियोन के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। अब हमें ली बियोन को दिखाया जाता है जो किंग के पास होता है। वो किंग से कहता है कि आपको हासुका क्लैन के बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रिप्लाई में किंग कहते हैं कि तुम्हें पता है ना चाइना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हमें उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने होंगे। यहाँ ली बियोन पहले अपनी जनता की सुरक्षा की बात रखता है। अब किंग उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम चाइना जाओ मेरा दूध बनकर। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हाँ वो राजा को बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जल्दी ही शादी करने वाला है। फिर सियोन ली बियोन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है। जिसके बाद यूने कहती है कि मुझे लगता है मुझे क्रश है। ये सुनकर तो सियोन काफी ज्यादा शॉक्ड और खुश हो जाती है कि शायद वो ली बियोन का नाम लेगी, पर यूने उसी का नाम लेकर कहती है कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो इमोशनल होकर कहती है कि हाँ तुम मेरी दोस्त क्यों ही बनोगी उन अफवाहों की वजह से। सियोन कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो उसकी दोस्त बन जाती है। उसके बाद हम राजा को देखते हैं जो ली बियोन से कहता है कि तुम्हें 3 महीने के अंदर एक यूनिट को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद तुम्हारी शादी को रॉयल की तरह ट्रीट किया जाएगा। मुझे पता है कि तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज नहीं करोगे। ली बियोन कहता है कि मैं आपके आदेश को मानूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब राजा उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। ली बियोन जब बाहर जाता है तो उसे क्वीन
मिल जाती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारी हालत खराब लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढ लूं। ये सुनकर वो उन्हें साफ बता देता है कि उसने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। क्वीन की सर्वेंट उसके पास आकर बताती है कि कल रात को वो किसी लड़की के साथ थे। ये सुनकर क्वीन खुद काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है कि क्या ये सच बात है। इधर बेचारी सियोन परेशान हो रही होती है कि क्या मैं फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी लेडी या फिर उसकी सर्वेंट उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि कल रात आप कहाँ थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपको मुझे बता देना चाहिए था। सियोन शॉक्ड होकर कहती है कि मेरा लवर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जिसके बाद उसे एक मैरिज प्रपोजल के बारे में पता चलता है, यानी कि जो ली बियोन है उसके घर प्रपोजल लेकर पहुंच चुका है। अब सियोन भागते हुए ली बियोन को रोकने के लिए पहुंच जाती है। वो उसके घोड़े के सामने ही आकर लेट जाती है और कहती है कि अच्छा होगा मेरी कहानी यहीं से खत्म हो जाए। पर ली बियोन तो अपने घोड़े को उसके ऊपर से निकाल देता है और कहता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। जिसके बाद वो उससे बात करने के लिए जाता है। जहाँ सियोन कहती है कि तुम मुझे मैरिज प्रपोजल कैसे दे सकते हो, हमारी शादी करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। अब ली बियोन कहता है कि जब एक लड़का और लड़की एक साथ एक रात बिताते हैं तो उन दोनों को शादी करनी पड़ती है। सियोन कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर ली बियोन कहता है कि तुम भूल गई, पर मुझे सब कुछ याद है, तुमने ही मेरे कपड़े उतारे थे। ये सुनकर सियोन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतना जोर से बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई सुन लेगा तो तुम्हें थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। अब ली बियोन कहता है कि पहले तुमने मुझे सेड्यूस किया, मेरे साथ रात बिताई और अब तुम मुझे रिफ्यूज कर रही हो। सियोन कहती है कि वैसे भी वो तुम्हारी कोई फर्स्ट नाइट थोड़ी ना थी, मैं सच कह रही हूँ ना। ये सुनकर ली बियोन कहता है कि तुम्हें क्या मैं कोई जानवर लग रहा हूँ जो हर एक लड़की के साथ सोता रहे। वो मेरी फर्स्ट नाइट थी, मैं उससे पहले कभी किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया। ये सुनकर सियोन तो शॉक्ड होकर उसे देख रही होती है। तभी ली बियोन कहता है कि हम दोनों ने एक साथ रात बिताई है, अब हम दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सियोन कहती है कि रुको, ये गलत है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर ली बियोन कहता है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती, पहले तो तुम मेरे पास आई थी, तुमने मुझे सेड्यूस किया और मेरे साथ रात बिताई और अब तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो। ये एक क्राइम है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है। वहीं से किंग गुजर रहे थे। जैसे ही सियोन उनकी तरफ देखती है तो वो सोचने लगती है कि कैसे अगर सबको सच पता चल गया तो उसकी पूरी ही फैमिली को पनिश किया जाएगा। वेल यहाँ पर सीधे सीधे ली बियोन उसे धमका रहा होता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पनिश करूंगा। अभी वो जल्दी से ली बियोन को नीचे छुपा लेती है क्योंकि किंग वहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ पर ली बियोन उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। यहाँ सियोन कहती है कि ये मेरी तरफ स्माइल क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, सारे ही लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी शादी के बारे में बहुत कुछ सोचा है, तो मैं ऐसे ही उन्हें नहीं बता सकती कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, इससे वो निराश हो जाएंगे। ये सब सुनकर ली बियोन उसे 3 दिन की मोहलत दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वैसे भी इस सिटी से मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो अपने घर आने के बाद सामान को पैक कर रही थी क्योंकि सच में वो भागना चाहती है। यहाँ उसकी सर्वेंट उसे समझा रही होती है कि आप उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती, यहाँ की सारी ही लड़कियां तो उससे शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। वैसे भी हमेशा से आपका यही सपना था कि आप एक ऐसे ही इंसान से शादी करना चाहती थी जो आपकी फैमिली के लेवल के लायक हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो बचपन से ही एक रॉयल फैमिली में रही है, तो अब उसके सारे ही शौक पूरे हो चुके हैं, अब वो बस यहाँ से जाना चाहती है। ये सुनकर सर्वेंट कहती है कि उससे भाग पाना इतना आसान भी नहीं है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो वो दोनों ही डर जाती है। वेल ये दोहा होती है जो आते ही सर्वेंट के साथ बदतमीजी करने लगती है। सियोन कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद वो बांगुल के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। अब वो दोहा से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो दोहा उससे बैठकर बात करने लगती है और कहती है कि कल रात तुम ड्रंक होकर गायब हो गई थी, फिर मैंने सुना कि तुम प्रिंस क्योंगस्योंग के घर पर हो, तुमने उनके साथ रात बिताई है, क्या ये सच है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर फिर से जब दोहा पूछती है कि क्या सच में तुमने उसके साथ रात बिताई है तो उसके मुंह से कॉफी निकल जाती है। पहले उसका ये रिएक्शन देखने के बाद दोहा समझ जाती है
है कि इन दोनों ने एक साथ रात बिताई है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मान रही थी, फिर तुम मेरे पीठ पीछे वार कैसे कर सकती हो। दोहा को कुछ समय देखकर सियोन अपने फेस को कवर कर लेती है, जिसके बाद दोहा जैसे ही उसके ऊपर कॉफी फेंकती है तो वो कॉफी उसके ही ऊपर उल्टी आ जाती है। पहले ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी सियोन ने तो पहले ही पूरी स्टोरी देख ली थी और उसे पता था कि उसने यूने को किस तरीके से ट्रीट किया था। ये सब देखने के बाद दोहा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद बांगफुल सियोन के पास आती है और उससे कहती है कि आज तक मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम सुगियोंग को देखते हैं जो एक जगह पर था। यहाँ से टाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। तभी वहाँ पर ली बियोन आ जाता है और कहता है कि वो पहली बार यहाँ पर आया है। सुगियोंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। जिसके बाद वो उसे अपनी दूरबीन देता है और कहता है कि ये टूट चुकी है। तो प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नई दिला दूंगा। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, क्यों ना हम इस चीज को सेलिब्रेट करें। वैसे भी तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हारे साथ मैं सेलिब्रेट कर ही सकता हूँ। सुगियोंग को उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। जिसके बाद ली बियोन दूरबीन से देखने लगता है तो उसे दूर खड़ी हमारी ली सियोन दिखाई देती है। दरअसल हमारी सियोन चोरी चोरी चुपके वहाँ से जाने का प्लान बना रही थी, पर सिपाही उसे रोक लेते हैं तो वो बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है कि मुझे स्पा जाना होगा। तो सिपाही कहता है कि ठीक है, तुम प्रिंस के स्पा में जा सकती हो। जिसके बाद वो फिर से अपने गेटअप को चेंज कर लेती है और इस बार एक आदमी बनकर जाती है। सिपाही उसे रोक लेते हैं तो वो कहती है कि मैं कल्प्रिट को पकड़ने के लिए आई हूँ। जिसके बाद सिपाही उसे कल्प्रिट की फोटो दिखा देते हैं जो किसी और की नहीं उसी की होती है। मतलब कि ली बियोन ने पहले से ही उसके पोस्टर लगवा रखे होते हैं कि वो किस किस गेटअप में यहाँ पर आ सकती है। जिसके बाद सिपाही उसे समझाने लगता है कि अगर आप यहाँ से भागी तो हंटर आपके पीछे आ जाएंगे। अब सियोन सोचने लगती है कि कैसे वो जंगल में भाग रही है और सिपाही उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेते हैं। वेल वो जब ऐसा करती है तो पकड़ी जाती है। जिसके बाद हम उसे उसके घर पर देखते हैं। यहाँ पर वो परेशान हो रही होती है तो बांगबुल उससे कहने लगती है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे नफरत करने लगे, फिर वो तुमसे शादी नहीं करेगा। 3 डे में वो वापस से अपने मैरिज प्रपोजल को भेजने वाला है, इसीलिए उसे ये प्लान पसंद आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ली बियोन को देखते हैं जो कहता है कि बस 2 दिन और बचे हैं। जिसके बाद उसका सिपाही उसे बाहर आने के लिए कहता है। पहले यहाँ पर सियोन आई हुई होती है जो बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही होते हैं। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके अंदर से बदबू भी आ रही थी। सिपाही तो बदबू की वजह से उसके पास भी नहीं जा रहा होता। यहाँ पर ली बियोन शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ पर सियोन को लगता है कि पक्का अब ये मुझे हेट करेगा। बियोन अचानक से सियोन के पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि एक मिनिस्टर की बेटी के ऐसे हाथ होना काबिले तारीफ बात है। तुम्हारी वजह से लोगों को भी इंकरेज मिलेगी। तुम तो लोगों को इंस्पायर कर रही हो यार। और वो उसके पास आकर उसके बालों से एक लीफ को निकाल लेता है। बेचारी सियोन का जब ये प्लान काम नहीं आता तो वो अपने दूसरे प्लान को स्टार्ट करती है। वो बहुत सारी शॉपिंग करने लगती है और बाजार में ही किम्बोल से बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगती है। बियोन उसके पास आ जाता है तो देखता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और बहुत सारी ज्वेलरी भी। उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अब तुम बिल्कुल मेरे लेवल की लग रही हो, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। इस बेचारी का प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है, पर अभी भी वो हार नहीं मानती। वो रात में ली बियोन के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैंने हम दोनों की कंपेटिबिलिटी को चेक करवाया था। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मेरी तुमसे शादी हुई तो जल्दी ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर ली बियोन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस लाइफ को बोनस समझूंगा और हम दोनों की शादी होगी। ये सुनकर वो कहती है कि मैं जवानी में ही विधवा हो जाऊंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुनकर ली बियोन अचानक से उसके क्लोज आकर कहता है कि मेरे सारी ही एसेट्स तुम्हारे हो जाएंगे, पर हाँ तुम मेरे मरने के बाद कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई दूसरा मर्द टच करे। अब उस बेचारी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जिसके बाद वो सीधे टेम्पल पहुँच जाती है और वहाँ पर मॉन्क को खुद को उस टेम्पल में लेने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर ली बियोन टपक जाता है और कहता है कि ये एक मॉन्क नहीं बन सकती, ये तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और मीट भी खाती है। सियोन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अब से वेजिटेरियन बन जाएगी। ये सुनकर मॉन्क उसकी तरफ देखने लगती है। अब मॉन्क कहती है कि ये इसकी मर्जी है, अगर ये इस टेम्पल में ज्वाइन करना चाहती है तो ये कर सकती है। ये सुनकर मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया,
आप किसी भी शादीशुदा लड़की को टेम्पल में ज्वाइन नहीं कर सकते। वो आगे बताने ही वाला होता है कि कैसे हम दोनों ने एक साथ रात गुजारी है, पर यहाँ पर सियोन उसके पास आकर उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसे ऐसा कहने से मना करती है। और वो सच बता देता है और कहता है कि तुम एक मॉन्क नहीं बन सकती। जिसके बाद हम आधी रात में बेचारी सियोन को भागते हुए देखते हैं। तभी उसका सामना दो चोरों से हो जाता है, जिसे वो अपना सारा ही सामान दे देती है और वहाँ से जाना चाहती थी, पर वो लोग उसे जाने नहीं देते। तो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सुग्योंग आ जाता है। सुग्योंग की हीरोइक एंट्री के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगा कर लेकर चला जाता है। यहाँ सुग्योंग उन चोरों को चकमा देकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सियोन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगती है। जब ये दोनों साथ चल रहे होते हैं तो यहाँ पर सुग्योंग कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मिनिस्टर की बेटी हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे कहाँ देखा था। तो सुग्योंग कहती है कि तुम्हें मैंने कॉकटेल बनाते हुए देखा। वो सीन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। ये सुनकर वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता मैं आपके फेवर को रिटर्न कैसे कर पाऊँ। अब यहाँ सुग्योंग उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो भाग रही है। मैं तुम्हें कॉकटेल बनाने की रेसिपी दे दूंगी। ये सुनकर सुग्योंग कहता है कि नहीं, मैं बस तुमसे ही सीखना चाहता हूँ वो सारी रोमांटिक थिंग्स जो आजकल की जनरेशन को पसंद आती है। वो अचानक से सियोन के काफी ज्यादा पास आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज नहीं करोगी। तभी अचानक से आवाज आती है कि ये ऐसा नहीं कर सकती। पहले ली बियोन होता है जो वहाँ पर आता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती है और सुग्योंग के पीछे ही छुप जाती है। यहाँ पर हाँ ली बियोन कहता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो रात में गैदरिंग नहीं कर सकते। आज से मैं गैदरिंग को बैन करता हूँ। ये सुनकर सुग्योंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हो। ली बियोन सियोन की तरफ देखकर कहता है कि कुछ है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पहले इन लोगों की आवाज यून सियोन के तीनों भाई ने भी सुन ली थी। वो अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी सियोन है। और प्रिंस बियोन को देखकर तो और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। सियोन उन्हें जैसे ही भाई कहती है तो ली बियोन कहता है कि क्या मेरे 3 साले हैं। तीनों ही भाई शॉक्ड होकर कहता है कि क्या कहा तुमने, ब्रदर इन लो, इसका क्या मतलब है। अब बियोन कहता है कि देखने से लग रहा है सियोन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद वो उन लोगों को बताने ही वाला था। आपकी बहन और मेरी जल्दी ही, ये कहते ही सियोन उसे रोकने के लिए आगे आ जाती है और अपने तीनों ही भाइयों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और उसके नेक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो नीचे गिरने ही वाली थी तभी सुग्योंग अपने हाथ को पीछे कर देता। ली बियोन उसके हाथ को झटक कर खुद अपनी हीरोइन को बचा लेता है। यहाँ पर सियोन कहती है कि अच्छा होगा मैं ऐसे ही मर जाऊँ। पहले इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली बियोन को देखते हैं जहाँ पर उसने उन चोरों को पकड़ लिया था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सियोन को टच करने, मतलब टच नहीं बल्कि धमकाने की। तुम्हें पता भी है वो मेरी वाइफ होने वाली है। जिसके बाद वो चोर उसे बताने लगते हैं कि कैसे वो किसी और आदमी का हाथ पकड़कर भाग रही थी। ये सुनकर ली बियोन उन्हें अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है। वेल गाइस, क्या हमारी सियोन इस शादी से बच पाएगी, ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।